एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आप सबके लिए लेकर आए बहुत ही स्वीट सी रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मैदे के पुए, वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बिना चाशनी के हम मैदा के पुआ बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये पुए खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बनाना बिल्कुल आसान है। आप इन्हें 10 मिनट में बना करके रेडी कर सकते हैं। इन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं बिना चाशनी के मैदा के पुए, जो कि खाने में टेस्टी और बनाने में बहुत आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ले ली है मैदा, जिसे हमने अच्छे से छान लिया है। ये देखिए मैदा हमने ले ली है। अब हम क्या करेंगे, हम कोई दूसरी थाली ले लेंगे या आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, उसमें हम इस मैदा को डाल करके गूंथ लेंगे। तो चलिए मैदा हम डाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे मोयन के लिए तेल। फ्रेंड्स, जब भी आप पुए बनाएं तो उसमें मोयन जरूर लगाएं। और पहले हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसके बाद जब हमें लगेगा कि मोयन हमारा परफेक्ट नहीं है तो हम फिर थोड़ा सा और तेल डाल लेंगे। अगर लगेगा कि मोयन परफेक्ट है तो हम तेल नहीं डालेंगे। चलिए सबसे पहले हम मोयन लगा लेते हैं। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे मैदा में तेल को, और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि आगे हम पुआ कैसे बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हम मैदा में तेल को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा मोयन परफेक्ट लगा है या नहीं। और हम मोयन कैसे देखेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले हम मिक्स कर लेते हैं इसे। और फ्रेंड्स देखिए, तेल और मैदा को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम देखते हैं कि मोयन हमारा परफेक्ट लगा है कि नहीं। इस तरीके से आपको मुट्ठी में मैदा लेना और हल्के हाथों से इस तरीके से बाइंडिंग करना है, मतलब बांधना है। अगर लड्डू की तरह वो बंध जाता है तो मतलब कि मोयन हमारा परफेक्ट लगा है, और अगर नहीं बंधता है तो मतलब मोयन हमारा परफेक्ट नहीं लगा है। हमारी मैदा लड्डू की तरह बंध रही है तो मतलब मोयन परफेक्ट लगा है। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं सफेद तिल। फ्रेंड्स, आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम डाल रहे हैं चीनी। तो फ्रेंड्स, ये हमने खड़ी चीनी ली है, मतलब साबुत चीनी ली है। और चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। आप मीठा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप चीनी डाल लीजिए। तो सभी चीजों को हम फिर से इस तरीके से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, हम ले लेंगे पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको हम गूंथ लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, सेम उसी तरह से इसे हम गूंथ लेंगे। मैदा को गूंथते टाइम एक बात ध्यान रखनी होती है कि इसे हमें बहुत ज्यादा टाइट गूंथना होता है, मतलब कि जितना हो सके हमें इसे टाइट ही गूंथना होता है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं गूंथना होता है। चलिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसे हम पानी डाल करके गूंथ लेते हैं। बिल्कुल टाइट गूंथना है, जितना आपसे हो सके उतना टाइट इसे गूंथ लीजिए। फ्रेंड्स, एक बात और याद रखना, जब भी आप इस तरीके से पुए बनाएं मैदा के मेरे तरीके से, तो आप ये वाले पुए तुरंत मतलब मैदे को गूंथे उसके बाद ही पुए बनाना शुरू करें। मैदे को गूंथ के बिल्कुल भी मत रखना, नहीं तो फिर पुआ हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आप जब भी इस तरीके से मैदा के पुए बनाएं तो तुरंत मैदा गूंथिए और उसके बाद तुरंत ही आप इसके पुआ बनाना शुरू कर दीजिए। कि क्या होता है कि इसमें हम साबुत चीनी डालते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद मतलब कि पानी छोड़ने लगती है और फिर मैदा बहुत गीली हो जाएगी, तो फिर पुआ बिल्कुल भी अच्छा खाने में नहीं बनेगा और ना ही बनाते बनेगा। इसलिए मैदा को तुरंत गूंथिए और तुरंत इसके पुआ बनाइए, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा खाने में यम्मी बनते हैं। इस तरीके से आपको मैदा को गूंथ लेना है। ये देखिए बहुत ही टाइट है, मतलब जितना हो सका हमने इसे टाइट ही गूंथ के रेडी किया है। इसी तरह से आपको सबसे पहले मैदा को गूंथना है और मैदा को हमें सेम इसी तरह से गूंथना है, बिल्कुल टाइट टाइट। ये देखिए इस तरह से सेम गूंथ करके रेडी करना है। हमारे पुआ जो है वो परफेक्ट पुआ बन करके रेडी होंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके हम पुआ बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैदा के करेंगे हम 2 पार्ट्स, मतलब इसके हम 2 बड़ी बड़ी लोई बना लेंगे। जो पुआ होते हैं वो हल्के से मोटे ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए लोई हम थोड़ा सा बड़ी बनाएंगे, जिससे कि एक साथ में 3-4 पुए अच्छे से बन जाएं। तो इस तरीके से देखिए लोई हमने ले ली और इसे हम बिल्कुल अच्छे से लोई की तरह बना लेंगे, इस तरीके से प्रेस करते हुए। और ये देखिए इस तरीके से आपको मोटी सी लोई बनानी है। ये देखिए हम आपको पास से दिखाते हैं। सेम इसी तरह से आपको मोटी सी लोई बना के रेडी करनी है, क्योंकि जो पुए होते हैं वो हल्के से मोटे ही अच्छे लगते हैं, पतले पुए नहीं अच्छे लगते हैं। हम क्या करेंगे, लोई को हम बेल लेंगे। जिस तरह से हम रोटी या पूरी बेलते हैं उसी तरह से हमें लोई को बेल लेना है। बस इसे पतला नहीं बेलना है, मोटा ही बेलना है, और इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स, रोटी या पूड़ी बेलनी सभी को आती है, तो आप इसी तरह से बेल लीजिए इसे भी। और ये देखिए इसे हमने बिल्कुल रोटी की तरह बेल कर रेडी कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके हम बनाएंगे पुए। तो हम पुए कैसे बनाएंगे वो भी हम आपको बताते हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमने इसे देखिए कितना पतला बेला है, मतलब बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, मोटा ही है। हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको इसे मोटा मोटा बेलना है। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल बेल करके रेडी करना है, तभी हमारे परफेक्ट पुआ बन करके रेडी होंगे। ले लेते हैं ग्लास, कोई भी धारदार चीज़ आप ले लीजिए जिससे कि आप पुए बहुत अच्छे से कट जाएं। तो हमने ले लिया एक ग्लास, ये बहुत ही अच्छे से इससे पुए बनेंगे। इस तरीके से पुए हम कट कर लेंगे। तो पुए का साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटे बड़े आप जितने बड़े बनाना चाहें उस हिसाब से आप रख लीजिए, आपकी मर्जी है। इस तरीके से ग्लास से कट कर रहे हैं, आपका जिससे मन हो कट कर सकते हैं, कोई भी धारदार जो भी चीज़ हो आप उससे कट कर लीजिए। देखिए 4 पुए हमारे इसमें बन करके रेडी हुए हैं। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम निकाल देंगे। और ये देखिए हमारे पुए बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए हम आपको पास से दिखाते हैं,
बहुत ही अच्छे पुए बने हैं। इसी तरह से बचे हुए डो के हम पुए बना लेंगे। तो क्या करेंगे, अब ये जो पुए हमने बनाए हैं इन्हें हम रख देंगे एक दूसरी थाली या प्लेट में, किसी में भी आप रख लीजिए। आपका मन हो तो आप इन्हें तुरंत बनाते जाएं और तुरंत तेल में तलते जाएं, मतलब पकाते जाएं। जैसा आपका मन हो आप कर सकते हैं, बट हम आपको दिखाने के लिए इन्हें एक साथ बना के रख ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम तेल में पकाएंगे। इस तरह से देखिए जो हमारा बचा हुआ डो था उसका भी हम पुआ बना ले रहे हैं। तो सेम उसी तरह से लोई बेलनी और पुए को बना लेना है ग्लास से कट करके। आप घर के बेसिक सामानों से ही बना करके रेडी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और बनाना बिल्कुल आसान है, और ये 10 मिनट में बन करके रेडी हो जाते हैं। पुए बिल्कुल बिस्किट की तरह भी लगते हैं खाने में, इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप ये पुए बनाएंगे ना तो फिर आप आटे के पुए कभी भी नहीं बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये पुए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। हम उसी तरह से दूसरे पुए भी कट कर लेंगे। तो देखिए सेम उसी तरह से हमें कट करना है, बहुत आसान है। इस तरीके से आप पुए कट करेंगे, इसमें आपको किसी भी साँचे की ज़रूरत नहीं है, ना ही तो इन्हें बेलने की ज़रूरत है। बिल्कुल परफेक्ट पुआ बन करके रेडी होते हैं। ये देखिए ये पुए भी हमारे बनकर रेडी हो गए, इन्हें भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। इसी तरह से जो भी हमारा बचा हुआ डो है उसके हम पुए बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सभी पुए बना करके रेडी कर लेते हैं, उसके बाद इन्हें हम कढ़ाई में तलेंगे, मतलब कि पका लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए सभी पुए हमारे बनकर के रेडी भी हो गए हैं, ये देखिए। और ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेंगे। तो चलिए अब हम पुए को पहले पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई में तेल रख दिया। तेल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है, हम आपको दिखाते हैं। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। इन्हें हम तेल में पकाएंगे फ्रेंड्स। जब भी आप पुए बनाएं तो आप इन्हें मीडियम फ्लेम पर पकाएं, क्योंकि क्या होता है कि जो पुए होते हैं वो हल्के से मोटे होते हैं, तो फिर वो अच्छे से पकते नहीं। अगर आप उन्हें तेज आंच पर पकाएंगे या धीमी आंच पर पकाएंगे तो आप इन्हें मीडियम फ्लेम पर पकाइए, बहुत अच्छे से पक करके रेडी होते हैं। ये देखिए तेल भी हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं पुआ जो हमने बना के रखे हुए हैं, और इस तरीके से हम एक एक पुआ कढ़ाई में डाल देंगे। फ्रेंड्स एक बात याद रखना, कढ़ाई में एक बार में उतने ही पुए डालना जितने की बिल्कुल आसानी से कढ़ाई में आ सके और हमें लटने पलटने में कोई भी दिक्कत ना हो। क्या होता है कि जब हम एक साथ बहुत सारे पुआ डाल देते हैं ना तो फिर उन्हें लटने पलटने में भी दिक्कत होती है, और फिर उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता, तो वो बहुत अच्छे से पकते भी नहीं है। इसलिए आप एक बार में उतने ही डालें जितने की कढ़ाई में आसानी से आ सके। फ्रेंड्स एक बात और याद रखना, जब भी आप पुए बनाएं तो कढ़ाई में डालने के बाद उन्हें तुरंत मत पलटना, उन्हें 1 से 2 मिनट हो जाए उसके बाद ही पलटना। इससे क्या होता है कि पुए अच्छे से पलट भी जाते हैं और टूटने का भी डर नहीं रहता है। चलिए अब हम पुए पलट देते हैं, क्योंकि 1 से 2 मिनट हो चुका है पुए को डाले हुए, तो ये बहुत अच्छे से पलट जाएंगे। तो चलिए अब इन्हें हम अच्छे से पलटते पलटते हुए कलर चेंज होने तक पका लेते हैं, जब तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। फ्रेंड्स एक बात और याद रखना, आप इन्हें बिल्कुल तेज आंच या बिल्कुल धीमी आंच पर मत पकाना, ये मीडियम फ्लेम पर ही पकाना, तभी अच्छे से पकेंगे। नहीं तो ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे अगर आप इन्हें तेज आंच पर पकाएंगे। इसलिए आप इन्हें अलटते पलटते हुए मीडियम फ्लेम पर ही पकाना, और इन्हें अलटते पलटते भी रहना। अगर आप इन्हें अलटेंगे या पलटेंगे नहीं तो फिर अच्छे से बिल्कुल भी नहीं पकेंगे। इसे आपको दोनों तरफ से अच्छे से पकाना है, तभी हमारा पुआ जो है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो आपको इस तरीके से पुआ को चलाते हुए अच्छे से पकाना है, मतलब कि अलटते पलटते हुए ही पकाते रहना है। ये देखिए हमने इन्हें अलटते पलटते हुए पकाया भी और इनका कलर भी चेंज हो गया। देखिए गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए, हम इन्हें और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर का करेंगे। जब ये बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाते हैं तभी ये बहुत अच्छे से पकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन कलर का कर लेते हैं। फ्रेंड्स पुए हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए, तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बचे हुए पुए भी निकाल लेंगे, और जो हमारे बचे हुए पुए हैं उन्हें भी हम सेम इसी तरह से कढ़ाई में फ्राई करेंगे, मतलब कि पका लेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने पुए पका के रखे हैं कढ़ाई में इन्हें निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो बचे हुए पुए हैं उन्हें भी हम कढ़ाई में डाल देते हैं। इसमें हम डालते हैं बचे हुए पुए। फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आप पुए बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत ही आसान है इन्हें बनाना। आप 10 मिनट में बना करके रेडी कर सकते हैं, वो भी घर के बेसिक सामानों से जो हम घर पर रेगुलर खाना बनाने में यूज करते हैं। बस वही सामान यूज हुआ, और ये देखिए हमारे सभी पुए भी बनकर रेडी हो गए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। फ्रेंड्स जब भी आपको कोई स्वीट सी रेसिपी खाने का मन करे और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, तो आप इस तरीके से मैदा के पुआ बना करके खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं और बनाना भी बिल्कुल आसान है। इन्हें बनाने में कोई भी मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि ना तो इसमें आपको चाशनी बनानी होती है, ना तो इसमें आपको चीनी का घोल बनाना होता है। इसे आप बिल्कुल ऐसे ही सिंपल तरीके से बना करके रेडी कर सकते हैं, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और फ्रेंड्स वैसे भी आटे के पुए या मैदे के पुए सभी के घर में बहुत बनाए जाते हैं, बट एक बार आप मेरे तरीके से इस तरीके से मैदे के पुए बनाना, बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही आसानी से बन करके रेडी हो जाएंगे। ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो आप भी इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपके भी बिल्कुल परफेक्ट पुआ बनकर रेडी होंगे।
जो कि खाने में बहुत टेस्टी और सभी को बहुत पसंद आएंगे, बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे। फ्रेंड्स, जो लोग मीठा नहीं खाते होंगे या जो लोग मीठे में पुआ खाना नहीं पसंद करते होंगे, तो अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो सभी को पुआ बहुत पसंद आएंगे और मीठा भी खाना पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इन पुआ को शुगर फ्री भी बना सकते हैं, मतलब आप इसमें चीनी ना ऐड करें, आप इसे बिना चीनी के भी बनाएंगे ना तो ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो एक बार आप ट्राई करना, सच में बहुत यम्मी बनते हैं, बनते भी बहुत झटपट है। तो आप इस तरीके से जब भी मन करे कुछ मीठा खाने का तो घर पर आसानी से मैदा के पुआ बना करके रेडी कर सकते हैं, बिना चाशनी बिना घोल के। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।